लोगों को लगता है कि साधु महात्मा बनना, भगवा धारण कर लेना और बोले राधे राधे बोलना, यही काम तो है ना। अरे ये अग्नि है। अग्नि का स्वरूप कैसा होता है? भगवा। भगवा आपके सर की ताज हो सकती है, आपके शरीर का आवरण हो सकता है, लेकिन यह अग्नि है। जो इस पे चला या तो वो जला या शुद्ध होके मुक्त हो गया। यदि इसका किसी ने अनादर किया तो समझ लो उसका इस सृष्टि में कहीं भी आदर होने वाला नहीं है, क्योंकि ये अग्नि है। और अग्नि को धारण करने का तात्पर्य है कि चाहे खुद चाहे दूसरा, यदि इसका दुरुपयोग हुआ तो वह जल के भस्मीभूत हुआ। हमने धारण किया, लेकिन यदि हमारे द्वारा भी इसका दुरुपयोग हुआ तो हमें भी ये जलाकर भस्मीभूत कर देगी। और यदि ये संसार के किसी प्राणी के द्वारा इसका दुरुपयोग किया गया तो वह भी जलकर भस्मीभूत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने इसी दिल्ली की संसद के सामने प्रतिज्ञा ली थी। क्या प्रतिज्ञा ली थी पता है आपको कि भूल गए? जब संतों को गोलियों के द्वारा भुनवा दिया गया था, गायों की हत्या हो गई थी, तब वह सन्यासी स्वामी करपात्री जी महाराज, जिनके दो दो शंकराचार्य शिष्य हैं, वो दंडी स्वामी सन्यासी ने कहा था कि इसी संसद में एक तपस्वी आएगा और संपूर्ण एक राजनीतिक दल का विनाश कर देगा। बोलो राधे। उनका नाम धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज था। जो धर्म का यदि कोई थोड़ा सा भी दुरुपयोग करे, कोई व्यासपीठ में बैठ जाए ना और वह अधिकारी ना हो, गाना बजाना तो छोड़िए, जो आप आज नाच रहे हैं ना, ये संकीर्तन तक ही सीमित था। कथा में संकीर्तन तक ही सीमित था, न झांकी निकाल सकता था और न ही नाच गा सकता था, क्योंकि यह प्रथा नहीं है। साधु होना कठिन है, चढ़ना पेड़ खजूर। खजूर के पेड़ में चढ़े हो कभी? नहीं चढ़े? चढ़ के देखिएगा कितना मजा आता है। बोलो राधे। क्योंकि खजूर का पेड़ लंबा लंबा चला जाता है ऊपर तक, और इतना ऊंचा होता है कि एक बार आधा धूधा भी चढ़ गए ना तो दोबारा टांगे किसी काम की नहीं रह जाती। हम चढ़े ना। बोलो राधे। तो साधु बनना कठिन है जैसे पेड़ खजूर, और चढ़े तो चाखे प्रेम रस। देखो एक आनंद है कि या तो खजूर खाने को मिल जाएंगे, यदि पूरे चढ़ गए और बीच में अटक गए तो क्या होगा? और गिरे तो चकनाचूर, है ना। कि चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकनाचूर। इसलिए साधुता अपने जीवन में आप धारण करें, क्योंकि साधु बनना कठिन है जैसे पेड़ खजूर, और चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकनाचूर। इसलिए अपने समाज का यह क्या है? सिरमौर है। इसको आप संभाल के रखिए। बाबा नहीं, बाबा जिस नाम से मीडिया ने बाबाओं को प्रेषित किया है ना कि बाबा बाबा बाबा, तो बाबा नहीं होते। साधु संत जो होते हैं वह आपके धर्म का सिर मुकुट है। जो भगवाधारी हैं वो सिर मुकुट है। हाँ, वो बात अलग है कि कोई कालनेमी इसी वस्त्र में आया था ना। रावण का दूत कालनेमी भी भगवा धारण करके महात्मा बन के साधु बन के आया था। रावण भी साधु वेश में आया था। तो इसका मतलब कोई राक्षस यदि साधु वेश का वेश धारण करके आ जाए तो उसके भ्रम में कोई पड़ जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे भगवाधारी खराब हो गए, पूरा संत समाज नष्ट हो गया, ऐसा नहीं है। यदि इस संसार में संत न होते जगत में तो जलमंता संसार। यदि संत नहीं होते ना इस धराधाम में तो यह संपूर्ण संसार का नाश ही हो गया होता। तो बोले इसलिए अपने जीवन में एक चीज और रखिएगा। क्या? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म को जानने की निरंतर इच्छा आपके मन में प्रकट होती रहनी चाहिए। और दूसरी बात,
त्यक्त्वा तेन भुंजीथ। दूसरा सूत्र है वेदांत ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र है कि त्यक्त्वा तेन भुंजीथ, त्याग की भावना। बोले जितना हो सके अपना हम दे तो नहीं सकते, लेकिन किसी का छीने नहीं, और दूसरे को हो सके तो थोड़ा मोड़ा सहयोग कर दे। और नहीं करेंगे, देखो एक दिन की बात है, एक सेठ जी थे, वो नित्य भंडारा किया करते थे। लोग आते भंडारा खाते और भाग जाते, पत्तल वहीं छोड़ जाते, गंदगी कर जाते, ना कोई सेवा करते ना सहयोग करते। सेठ जी बड़े परेशान, बोले भंडारा तो हमें करना है, भंडारा किए बगैर काम चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी मान्यता है, जैसे कि मानस मंदिर में अमावस्या का भंडारा चलता है, खीर का प्रसाद बंटता है, फिर कोई ना कोई कार्यक्रम कोई ना कोई भंडारा होता रहता है। तो ये तो हमारी परंपरा है मानस मंदिर की कि कुछ ना कुछ करते रहेंगे। लेकिन बोले सेवा भी होनी चाहिए और लोगों को समझ में भी आना चाहिए। तो सेठ जी ने सोचा क्या करें। बोले ठीक है, एक उपाय है। क्या? एक उपाय। और उपाय क्या है? अपने मित्र बांधुओं से चर्चा कर ली, पूरे गांव में भंडारे के लिए निमंत्रण न्योता दे दिया कि भैया कल भंडारा है, सभी लोग भोजन करने आ जाना। सभी लोग भोजन करने के लिए आ गए, पर एक शर्त रखी। बोले जिसको भी भंडारा पहले खाना है और जिसको बाद में खाना है वो रुक सकते हैं, जिसको पहले खाना है वो पंगत में बैठ जाए। तो कुछ लोग बड़ी जल्दीबाजी में आते हैं और जाते हैं। बोलो राधे। तो जो ज्यादा जल्दी में थे वो जल्दी जल्दी बैठ गए और बोले जो भी शर्त होगी मान लेंगे, क्या है भोजन भंडारा ही तो करना है, क्या शर्त होगी ज्यादा से ज्यादा। तो बोले शर्त यह है कि एक बांस का डंडा दिया जाएगा और राइट हैंड में बांधा जाएगा। कहां से? बोले यहां से यहां तक। कहां से? यहां से यहां तक। वो डंडा पूरा बांधा जाएगा। थाली परोसी गई, डंडा बांध दिया गया। अब बोले भोग लगाओ। बोलो राधे। अब कैसे भोग लगाओ? अब बांस का डंडा बंधा हुआ है तो मुड़ तो सकता नहीं है, क्योंकि सूखा बांस है, तो मुड़ रहा नहीं है। तो किसी ने ऊपर फेंका तो नाक में गिरा, किसी ने इधर फेंका तो सर पे गिरा, किसी ने उधर दाएं फेंका तो गाल में गिरा, मुंह में कहीं नहीं गिरा। क्यों? क्योंकि त्याग की भावना ही नहीं थी। बस मेरा पेट हाउ मैं ना जानो काऊ, मेरो पेट भर जाए बस। तो बोले जब तक आप दूसरे को खिलाने की भावना नहीं रखते तब तक आपका पेट बिल्कुल नहीं भर सकता। सबने बड़ा प्रयास किया कि मेरे मुख में भोजन आ जाए, रसगुल्ला ही आ जाए, नमकीन ही आ जाए, रबड़ी ही आ जाए, लेकिन कुछ नहीं आया। सबने अपने सर में अपने शरीर में नहा धो के चल दिए। पर जो सब्र वाले थे, जो सेवा भावी थे, उन्होंने क्या किया? बोले थोड़ी देर रुक के बाद में पालेंगे। उन दूसरी पंगत लगी, उनके भी हाथ में डंडा बांधा गया। बोले सामने जो पंगत लगी थी और जो इधर पंगत में बैठे थे, उन्होंने कहा भाई एक काम करते हैं, तू मुझे खिला दे मैं तुझे खिला देता हूं। बोलो राधे। दोनों का पेट भर गया, दोनों की थाली भी कुछ, और किसी के ना नाक में गिरा, ना आंख में गिरा, ना मुख में गिरा। तो बोले जब त्याग की भावना हमारे जीवन में आ गई तो पेट भी भर जाएगा, आत्मा भी संतुष्ट हो जाएगी और नुकसान भी नहीं होगा। ये वेदांत के दूसरे सूत्र की कहानी है। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की, अम्बे मात की, जगदम्बे मात की। तो हमारे भी सभी भक्तों से यही अनुरोध है कि सभी जीवन में सेवा भाव, त्याग की भावना और समर्पण के साथ अपने जीवन को जिए, जिससे कि आपके जीवन की शुद्धता, पवित्रता, सात्विकता बनी रहे और आपकी आत्मा में परमात्मा का वास हो। ऐसी ही मां भगवती से हमारी प्रार्थना है।